नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर इस नए वीडियो में। और वीडियो एडिटिंग के लिए ये जो वीडियो है जो आज मैं बनाने जा रहा हूँ, वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट्स लगने वाले हैं ना, आज तक जो आप वीडियो देखते आ रहे थे, बहुत हट करके इसमें कंपोनेंट यूज़ हो रहा है। जिन भाई साहब ने मुझे ऑर्डर दिया हुआ है, काफ़ी पैसा खर्च किया है आज के डेट के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से इस पीसी को बिल्ड करने के लिए। क्योंकि आज के तारीख में आदमी एक रैम नहीं खरीद पा रहा है 16 GB की, भाई साहब 32 GB रैम कोर्सियर के साथ इस पीसी को बिल्ड कर रहे हैं, 50-60 ग्राफिक कार्ड और अल्ट्रा 9 285 के प्रोसेसर लगा करके। तो आप समझ सकते हैं कि भाई साहब ने कितना पैसा खर्च किया है। सप्लाई इसमें लगने वाली है 850 वाट की कोर्सियर की, जो कि सामने रखी हुई है। सारे पार्ट्स की जानकारी हम देंगे, सब कुछ सामने में रखा हूँ, एक एक करके जानकारी दूंगा और सारे पार्ट्स को मैं यहीं आपके सामने ही अनबॉक्स करूंगा और एक एक चीज़ को दिखाते हुए इस वीडियो को कंप्लीट करूंगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जिनका ये पीसी है उनका नाम है रिजवान भाई और ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। समझ लीजिए इस चीज़ को बहुत ही बेहतर तरीके से कि ये पीसी कोई सज्जन हमारे पास लेने नहीं आए हैं, ये पीसी पार्सल से ही जाएगी। और उत्तराखंड जिनका कि ये पीसी है, एड्रेस जो वो भेजे हैं वो वीडियो के लास्ट में हम आपको जो पैकिंग दिखाते हैं वहाँ पे हम कंप्लीट एड्रेस आपको दिखा करके क्लियर कर देंगे कि ये पीसी कहाँ पे जाएगी, वो जानकारी हम आपको दे देंगे। लेकिन यहाँ पे पार्ट्स जो लग रहे हैं ना, ये आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही अपग्रेड पीसी बनने वाली है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज लगने वाले मदरबोर्ड से। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जो हम मदरबोर्ड आज लगाएंगे, क्योंकि अल्ट्रा 9 प्रोसेसर है 285K, तो इसके साथ जो हम मदरबोर्ड यूज़ करने वाले हैं ये है Z890 की सीरीज। और इसकी सील हम आपके सामने ही कटिंग कर लेंगे। मदरबोर्ड को निकाल लेंगे बाहर। ये वो मदरबोर्ड है जो कि आज हम लगा करके इस पीसी को बिल्ड करने वाले हैं। इस मदरबोर्ड की वजन काफ़ी अधिक है और इस मदरबोर्ड में बहुत सारे वो फीचर्स हैं जो कि इस मदरबोर्ड को एक बेहतर मदरबोर्ड की कैटेगरी में लेकर के आता है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे कि ये मदरबोर्ड और मदरबोर्ड से हट करके है तो Z800 की ही सीरीज, 890 की सीरीज, लेकिन ये काफ़ी अपडेट मदरबोर्ड है। इसकी जो VRM है ये 19 फेस की डिजिटल VRM है। मॉडल यहाँ पे चेंज है Z890 में, ये ध्यान दीजिएगा। i7 के लिए अलग मॉडल आती है, i9 के लिए अलग आती है और 14600K या फिर 245K, ध्यान दीजिएगा, इन सब के लिए अलग अलग मॉडल है। सारे Z890 ही हैं, ठीक है, और मॉडल सब में अलग आते हैं। 14 जनरेशन में Z790 की सीरीज चलती है, लेकिन 15 में 890 की सीरीज चलती है, इसको थोड़ा सा गौर करिएगा। और 19 फेस डिजिटल VRM होने के साथ साथ इसमें 4 M.2 NVMe हाई स्पीड SSD आगे लगाया जा सकता है। आज कई सारे SSD हम लगाने वाले हैं जो कि आपको देखने को मिलेगा। 4 रैम भी आप इसमें लगा सकते हैं। 128 GB रैम ये मदरबोर्ड सपोर्ट करने में कैपेबल है, जिसमें कि आज हम 32 GB लगाने वाले हैं। 3 ग्राफिक कार्ड आप लगा करके इसको क्रॉस फायर में चला सकते हैं। और आज ग्राफिक कार्ड में लगने वाली है RTX DDR7 में 5060 की एक सीरीज, जिसको कि हम कंप्लीट मैनुअल बायोस सेटिंग करके इस कदर इस पीसी को हम बिल्ड करेंगे कि बिल्कुल शानदार परफॉर्मेंस मिले टाइमलाइन पे और रेंडर फास्ट मिले। दूसरी बात कि प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट या डाविंची रिजॉल्व या किसी भी सॉफ्टवेयर पे FCP वगैरह कुछ भी ये चलाएं, बिल्कुल मक्खन की तरह ये पीसी चलेगा, इस बात की मैं श्योरिटी देता हूँ। तो बताना यह है कि इसमें आप CPU कूलर जो लगाएंगे, डबल फैन डबल सॉकेट वाली CPU कूलर इसमें आप लगा सकते हैं, जिसका कि आप यहाँ पे सॉकेट देख सकते हैं। फ्रंट के लिए अलग और रियर के लिए अलग, दोनों के अलग अलग RPM और कलर को आप सेट कर सकते हैं। बढ़ते क्रम में हम आपको बताना चाहें कि लगने वाले CPU वोल्टेज के लिए यहाँ पे डबल सॉकेट है। काफ़ी लोड लेकर के चलने में ये सक्षम है मदरबोर्ड। अब आप सोच रहे हो सर मदरबोर्ड के बारे में आप इतना क्यों बता रहे हैं। देखिए, जितने भी कंपोनेंट्स आप लगा रहे हैं ये सारे जो डेटा प्रोसेसिंग यानी कि एक दूसरे से जो इनका जुड़ाव होता है उसका माध्यम मदरबोर्ड ही है। तो अगर मदरबोर्ड हमारा बेहतर नहीं है तो एक दूसरे को डेटा लेने और देने में टाइम लगेगा, और जब टाइम लगेगी तो वहाँ पे आपको डिले देखने को मिलेगा। तो यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि जो परफॉर्मेंस है, जो पीसी है वो स्ट्रगल कर रही है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना रहता है कि मदरबोर्ड का चुनाव बेहतर होना चाहिए और उसके साथ एक बेहतर बायोस की सेटिंग भी होनी चाहिए। अब सीधा हम आएंगे बैक पैनल पे। यहाँ पे आप देखेंगे USB के बहुत सारे ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, जिसमें कि 2.0 से लेकर के 3.2 तक का तमाम सारा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपको जो लेटेस्ट वर्जन अभी चल रहा है DP पोर्ट, उसका ही सपोर्ट देखने को मिलेगा। टाइप C भी मिल जाएगी, ब्लूटूथ वाईफाई इसके साथ आता है, एंटीना है जो कि हम पैकेट में डाल करके जिनका पीसी है उनको हम भेजेंगे। तो मदरबोर्ड की इतनी सी जानकारी हम देना चाहेंगे। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा और हम आपको बताते चलें कि ऑडियो के लिए यहाँ पे एक अलग से एम्पलीफायर सेक्शन है, जिसमें कि आपको क्रिस्टल क्लियर ऑडियो सुनाई देगी, ठीक है। चलिए
अब बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे लगने वाले प्रोसेसर की। तो मैं जैसे कि पहले हिंट कर चुका हूं कि जो प्रोसेसर लगने वाली है ये 15 जनरेशन की अल्ट्रा 9 प्रोसेसर है और इसका नंबर है 285K। कंप्लीट सील पैक है। इसका सीरियल नंबर क्योंकि कैमरा स्टैंड पे लगा हुआ है तो आप देख नहीं पाएंगे, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको देखने में, लेकिन फिर भी अगर आप गौर करेंगे या जूम करके देखेंगे तो सीरियल नंबर, बैच नंबर आपको सारा यहाँ पे दिखाई देगा। चलिए देर नहीं करेंगे, हम आपके सामने ही सील को कटिंग कर लेंगे और ये है इसका कंप्लीट सील कटिंग करने के बाद का ओपन बॉक्स का लुक। ये है हमारा प्रोसेसर अल्ट्रा 9। ध्यान दीजिएगा, प्रोसेसर हम आपके सामने ही ओपन कर लेंगे और यहाँ से क्लिप को ओपन करेंगे और बहुत ही तसल्ली के साथ हम बिठाने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मदरबोर्ड महंगी है, अगर पिन डैमेज हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना रहता है। और क्योंकि प्रोसेसर हम लगा चुके हैं, एक बार थोड़ा सा गौर करेंगे आप। तो अब अगला नंबर आता है इसमें रैम का। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जिनका पीसी है उन्होंने आज के तारीख में काफ़ी बढ़िया पैसा खर्च किया है और रैम जो हम आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं ये कोर्सियर कंपनी की रैम है। DDR5 में 32 GB 16 GB की 2 स्टिक है। प्राइस बहुत ज़्यादा आ गए हैं और इनका हमारे पास 1 लाख रुपये एडवांस जमा था 5 दिन पीछे। सप्लाई हमारे पास ख़त्म हो गई थी जिस समय इनको जो प्राइस दिया गया था उस समय प्राइस दिया गया था रैम का 23,000 रुपये का। लेकिन आज के डेट में जब ये पीसी बिल्ड हो रही है 5 दिन के बाद जबकि सप्लाई आई है तो आज के तारीख में रैम की कीमत 26,000 रुपये को टच कर रही है। लेकिन क्योंकि एडवांस जमा था तो हम इसी प्राइस में ये इनको दे रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे और इसकी सील को हम कर लेंगे यहाँ से कटिंग और रैम की दोनों स्टिक हम आपके सामने ही निकाल करके आपको दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। ये हमारी पहली स्टिक, दूसरी स्टिक भी हम आपके सामने यहाँ पे निकाल चुके हैं और रैम को हम बाहर निकाल लेंगे। मैं आपको फिर बता दूं कि ये कोई नॉर्मल रैम नहीं है, ये स्पेशल वीडियो एडिटिंग के लिए एक हाई परफॉर्मेंस देने वाला एक शानदार रैम है जो कि 5200 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करता है और इसके ऊपर हीट सिंक लगी है। क्योंकि कोर्सियर का है तो सोचना ही नहीं है। चलिए बढ़ेंगे आगे और आपके सामने ही यहाँ पे ओपन कर लेंगे इसके स्लॉट को और एक एक करके दोनों रैम हम आपके सामने इंस्टॉल कर लेंगे। रैम लगने के बाद हम बढ़ेंगे आगे और लगाएंगे इसमें SSD। SSD के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि SSD भाई साहब ने एक अलग से भी लिया हुआ है जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। ये गीगाबाइट का SSD है और ये गीगाबाइट में औरस सीरीज का 5 साल गारंटी वारंटी के साथ ये SSD आती है जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। 5 साल यहाँ पे आपको शायद दिखाई दे रहा हो और ये औरस सीरीज का 1 TB का SSD है हाई स्पीड में। तो ये हम सेकेंडरी के लिए उनको लगा करके दे रहे हैं, यानी कि जो डेटा ये प्रोसेस करेंगे अपना टाइमलाइन पे वो SSD के थ्रू उठाएंगे, हार्ड ड्राइव के थ्रू नहीं उठाएंगे। हार्ड ड्राइव ये लगवा रहे हैं सिर्फ स्टोरेज के लिए। तो ये SSD की सील हम कटिंग करके आपको दिखा देते हैं आपके सामने ऑन कैमरा। थोड़ा सा सील कटिंग करना ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से, ताकि जिनका पीसी है वो भी इस चीज़ को देख पाएंगे। ये है हमारी 1 TB की SSD। निकलने के बाद भी, जबकि सील मैं आपके सामने ही कटिंग किया हूँ, निकलने के बाद भी आपको यहाँ पे औरस का ब्रांडिंग दिखाई दे रहा होगा। 1 TB की SSD है गीगाबाइट की, ठीक है। चलिए इसको हम लगाएंगे बाद में। सबसे पहले हम निकालेंगे 500 GB की SSD जो कि WD की है और वो लगाने वाले हम विंडोज प्रोसेसिंग के लिए। तो आप यहाँ पे गौर करेंगे, ये 5 साल गारंटी के साथ आने वाला ब्लू SSD है और ये SN5100, ठीक है ना, 6600 मेगाहर्ट्ज पे काम करने वाला ये एक SSD है। और आज के तारीख में SSD बहुत महंगी हो रखी है, रैम भी काफ़ी महंगे हो गए हैं। आपके सामने ही सील को कटिंग करेंगे, गौर करिएगा, ठीक है। बाहर निकाल लेंगे हम इसे और ये हमारा SSD। सील कटिंग करके मैं आप लोगों को ऑन कैमरा इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप लोगों के जो विश्वास बने हुए हैं प्लेडिट सॉल्यूशन पे वो कहीं ना कहीं बरकरार रहे। और इस हीटसिंक को हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे हम यहाँ पे और इसको लॉक कर लेंगे। लॉक करने के साथ साथ ये जो हमारा हीटसिंक है इसको हम पुनः इसके ऊपर फिर से अप्लाई कर देंगे और अप्लाई करके इसका लॉक हम लगा देंगे। लॉक करने के बाद क्योंकि प्रोसेसर, रैम और SSD हम तीनों लगा चुके हैं, अब अगला नंबर आता है इस पे लगने वाले CPU कूलर का। तो CPU कूलर हम आपको थोड़ा सा दिखा दें। ये CPU कूलर का साइज़ आप देख करके अनुमान लगा सकते हैं। ये डबल टावर डबल फैन के साथ एक बहुत ही बेहतरीन CPU कूलर है। और फैन कूलिंग इसलिए मैं लगा रहा हूँ क्योंकि लिक्विड कूलिंग में मैंने देखा है कि 1 साल के बाद क्योंकि लिक्विड सूखती है तो प्रॉब्लम करती है। मैं लगा करके भी चेक कर चुका हूँ और मैं इस पर गहरी अध्ययन भी कर चुका हूँ। फिलहाल अगर किसी को लगवाना हो तो मैं मना नहीं करूँगा, मैं लगा करके देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्रॉब्लम आती है। चलिए इसके अंदर से देखते हैं क्या क्या निकलता है। तो एक डब्बा पहले मिल रहा है, छोटा सा पैकेट,
जिसमें कि इसको इंस्टॉल करने के लिए, माउंट करने के लिए पूरा कंप्लीट मटेरियल है। और ये है हमारा सीपीयू कूलर, जो कि आपके सामने ही मैंने डब्बे से बाहर निकाल दिया है। इसमें डबल फैन है जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे, और डबल टावर के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सीपीयू कूलर है। साइज इसका 120 mm है और ये ARGB के साथ काम करने में सक्षम है। तमाम सारी पीसी में हमने लगा करके दिया है, कंप्लेन कोई भी नहीं है। और मेरे खुद के पीसी में चल रहा है फैन कूलिंग, जो कि आपको सामने पीछे कैमरे पे दिखाई दे रहा होगा। तो मैं ये लगाऊंगा बाद में, क्योंकि इसे लगाने में टाइम लगता है। जैसे कि मैं पीछे जिक्र कर चुका हूं कि एक बहुत ही पावरफुल पीसी ये बिल्ड हो रही है, तो दुनिया का कोई भी वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर वो चला सके, इस बात को ध्यान में रख करके इस पीसी को बिल्ड किया जा रहा है। तो उनका कहना था कि सर मुझे ग्राफिक कार्ड भी चाहिए, तो मैंने इनको ग्राफिक कार्ड दिया हुआ है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला 5060 का सीरीज, और ये RTX की सीरीज है DDR7 में। ये ग्राफिक कार्ड मैनुअल बायो सेटिंग पे बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देगी, चाहे आप प्रीमियर प्रो चलाएं, आफ्टर इफेक्ट चलाएं, डाविंची चलाएं, माया चलाएं, या फिर आप एडियस चलाएं। तो इसकी भी सील हम आपके सामने ही कटिंग कर लेंगे। सील जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सारे सील मैं आपके सामने ही कटिंग कर रहा हूँ, ताकि जिनका पीसी है बेशक वो ना आ पाए हों यहाँ पे, लेकिन सारी चीज़ें क्लियर रहे और मेरे दर्शक भी इस बात को लेकर के संतुष्ट रहें कि प्ले एडिट पे जो भी पीसी बिल्ड होती है वो सारे कुछ जितने भी कंपोनेंट्स रहते हैं वो पूरे सर्जी सामने ही कटिंग करते हैं सील, और पूरे विश्वास के साथ काम को किए जाते हैं। तो ग्राफिक कार्ड को भी हम आपको निकाल करके दिखाना चाहेंगे। ग्राफिक कार्ड एक पन्नी में है और यहाँ पे एक और सील लगा हुआ है, बाहर निकाल लेंगे हम। डबल फैन के साथ ये आता है हमारा ग्राफिक कार्ड, और ये गीगाबाइट का GeForce RTX की सीरीज है। बायोस सेटिंग करके इसकी परफॉर्मेंस मैं काफ़ी बढ़िया निकाल लेता हूं, जो कि मैं आज करके देने वाला हूं। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अब डेटा स्टोर करने के लिए। तो ये एक हार्ड ड्राइव 2 TB की WD की भैया जी को लगा करके मैं दे रहा हूं। भाई साहब का ऑर्डर था कि भाई एक मुझे डेटा रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, क्योंकि प्रोसेस करने के लिए तो 1 TB की SSD आपने देखी है, डेटा को स्टोर करने के लिए क्योंकि मैं रखूँगा कहाँ, तो एक 2 TB की यहाँ पे हार्ड ड्राइव भैया जी ने ऑर्डर किया हुआ, जो कि कंप्लीट सील पैक है, आप देख पा रहे होंगे। ये भी मैं इसमें लगा करके देने वाला हूँ। और क्योंकि सारे कंपोनेंट्स बहुत हैवी हैं और इनका कहना था कि सर मुझे सप्लाई 850 वाट के साथ जाना है। 850 वाट की सप्लाई इनकी मेरे पास ख़त्म हो गया था, ऑर्डर करके आया हुआ है। और ये बहुत ही एडवांस पावर सप्लाई है, काफ़ी वजन है नॉर्मल सप्लाई के मुकाबले। और ये RM 850E, ध्यान दीजिएगा, RM 850 की E की सीरीज़ है। और ये NVIDIA रेडी लिख करके आ रहा है यहाँ पे। एक नया सीरीज़ NVIDIA का लॉन्च हुआ है जिसको कि ये सपोर्ट करेगा। वो एक ऐसा कार्ड है, उस कार्ड में सारे पावर सप्लाई नहीं काम करते हैं, तो उसके लिए स्पेशली एक ऐसे पावर सप्लाई का कंपनी डिज़ाइन किया है जिसमें कि एक ऐसा केबल है जो कि उसमें जाकर के लगेगा। तो वो फैसिलिटी इसमें है। और बाकी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ, इसकी सील हम कटिंग कर लेते हैं। बाकी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ, इसकी सील कटिंग कर लेते हैं और इसके अंदर से देखते हैं कि क्या क्या निकल कर क्या रहा है। मैं बता दूं कि ये मॉड्यूलर सप्लाई है, वजन नॉर्मल सप्लाई के मुकाबले जस्ट डबल, यानी कि अगर 750 वाट सप्लाई के मुकाबले इसकी वजन में देखो, क्योंकि मैं रोज़ ही 10-15 पीसी बिल्ड करता हूँ, इसकी वजन जस्ट डबल है। और इसके पन्नी को हटाने के बाद यहाँ पे दूसरा कोई सील मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि आप ऑन कैमरा आप भी देख सकते हैं। यहाँ से ये ओपन हो जाता है, एक यहाँ पे पेपर मिलता है, ज़रूरत नहीं है। और ये सारे केबल हैं जो कि अलग से कंपनी ने रख करके दिया है। एक पावर केबल है जिसमें कि एक बड़ा सॉकेट आप देख सकते हैं, हैवी ये केबल है, मेन पावर केबल, जो हम इस केबल को डब्बे में डाल करके जिनका पीसी है उनको ज़रूर भेजेंगे। और ये है सारे वो केबल जो कि इसमें इंस्टॉल करके हम यूज़ करेंगे। मॉड्यूलर सप्लाई है तो केबल सारे अलग आते हैं, इस बात पे थोड़ा सा गौर करिएगा। और सप्लाई भी काफ़ी सेफ्टी के साथ है। मैं एक बार निकाल करके आपको दिखाना चाहूँगा। एक पन्नी यहाँ पे है मॉइस्चर से इसको बचाने के लिए, जो कि एक टेप की मदद से इसको चिपकाया गया है। बाहर निकालेंगे और ये है वो सप्लाई जिसमें कि पूरे मॉडल को आप चेंज देख सकते हैं। एक चिप्पी यहाँ पे लगी हुई है और इस पर कुछ लिखा हुआ है, हटाएंगे इसको हम। और ये जो जाली बनी हुई है ये एक नए मॉडल में है, वेंटिलेशन के लिए, स्विच वगैरह, और इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे RM 850E की सीरीज है और यहाँ पे सारे केबल वगैरह लगाने के ऑप्शन है। केबल मैंने आपको पहले ही दिखा दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसमें 120 mm का एक अच्छे क्वालिटी का फ़ैन लगा हुआ है, क्योंकि कोर्सियर का है तो सोचना ही नहीं है। सीरियल नंबर वगैरह आपको यहाँ पे सारा दिखाई दे रहा होगा। तो ये जानकारी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मिल चुकी है। अब आप जानना चाह रहे होंगे सर इतने सारे हैवी कंपोनेंट्स लगा के इस पीसी का बिल्ड कर रहे हैं, तो भाई इस पे कैबिनेट कौन सा लगने वाला है। कैबिनेट जो मैं लगा करके देने वाला हूँ वो कैबिनेट मैं सामने रख दिया हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से देख पाएं। और ये कैबिनेट ऑर्डर पे आया हुआ है। ये वही कैबिनेट है जिसमें कि आप ये फैसिलिटी आपने देखा होगा किसी वीडियो में। एक समय पे मैंने मंगवाया था 50 पीस, लेकिन तुरंत हवा की तरह ये बिक गया
और इन्होंने देखा था, इनकी डिमांड थी कि सर चाहे जहाँ से मिले जैसे मिले, बेशक आप हमारी पीसी 4 दिन 5 दिन बाद भेजिए बना करके, लेकिन ये कैबिनेट मुझे चाहिए। इस कैबिनेट में बहुत सारी खूबियां हैं। इस कैबिनेट की वजन भाई साहब कम से कम 10 किलो, एक बने हुए पीसी से ज़्यादा वजन इस कैबिनेट का है। ये कैबिनेट महंगी कैबिनेट है। और पीछे के साइड में मैं कुछ फैसिलिटीज़ इसमें है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये यहाँ से इस तरीके से ओपन हो जाता है और पीछे की साइड में भी डोर वाला सिस्टम है। मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा। ये अलग से आपको रखने की ज़रूरत नहीं, निकाल करके आप जैसे दरवाज़ा खुलता है उस तरीके से आप खोल सकते हैं। और सारे केबल के मैनेजमेंट के लिए बहुत बढ़िया से यहाँ पे ये एक ढक्कन बोल सकते हैं जो कि बना करके कंपनी दिया है। तो इसमें आपको केबल दिखाई नहीं देगी, सारा केबल अंदर मैनेज करके इसको आप लगा देंगे तो काफ़ी फिनिशिंग के साथ ये दिखाई देगा। आरजीबी के लिए इसमें एक ड्राइवर पीसी भी लगी हुई है जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे अगर गौर करें तो। इसको हम इसके साथ अटैच करेंगे और पूरे पीसी के कलर को सिंक करके बहुत बढ़िया तरीके से बना करके इस पीसी को हम भाई साहब को भेजेंगे, ताकि भाई इतना पैसा लगा रहे हैं और इतने ट्रस्ट के साथ मुझे इन्होंने पेमेंट डाला है एक बेहतर पीसी के लिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना उन्होंने उम्मीद किया है मेरे से, मैं उससे बेहतर काम करके उनको दे पाऊं। तो दिए गए पार्ट्स की जानकारी से आप संतुष्ट हो गए होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। तो अब कंप्लीट फाइनल पीसी को बेहतर तरीके से बिल्ड कर लेते हैं, बढ़िया तरीके से वायरिंग कर लेंगे और बढ़िया तरीके से टाई करने के बाद सुंदर तरीके से एडजस्टमेंट करके विंडोज डाल करके, और क्योंकि इसका मेन चीज है बायोस की सेटिंग और टेम्परेचर का एडजस्टमेंट, उसके बगैर चाहे आप 5 लाख की पीसी बना लें परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। तो वो करेंगे और करने के बाद इस पीसी को चला करके 2 4 5 घंटा संतुष्ट होंगे। उसके बाद पुनः फिर एक बार कैमरे पे आएंगे, पूरी जानकारी देंगे, पीसी को दिखाएंगे। और हाँ, यहाँ पे एक चीज गौर करिएगा कि मैं कोशिश करूंगा कि जिनका पीसी है मैं उनसे बात करूं, उनको मैं कैमरे पे लूं और वीडियो कॉल पे लेकर के उनसे जो बातचीत हो वो मैं आपको दिखाऊं। अगर भाई साहब राजी हुए तो मैं जरूर दिखाऊंगा, लेकिन अगर किसी कारणवश उन्होंने मना कर दिया तो बची हुई बाकी जानकारी मैं ही आपको दूंगा। तो सबसे पहले पीसी को बिल्ड करते हैं और चालू कंडीशन में पीसी आपको दिखाते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप पीसी देखने के लिए बेचैन हैं कि इतनी हैवी पीसी बन रही है, देखने में कैसा लग रहा है। तो तुरंत पीसी को बिल्ड करके कैमरे पे आते हैं। भैया जी की पीसी कंप्लीट हो चुकी है और ये पीसी आप लोगों को पता ही है, ये रिजवान भाई का पीसी है। पार्सल आज निकलेगी। पीसी एक बार हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे मुड़ा करके कि पीसी देखने में कैसा है। ज़बरदस्त पीसी है। और यहाँ से ये, क्योंकि कैबिनेट मैंने आपको दिखाया था, ये डोर टाइप का कैबिनेट है। यहाँ पे एक चीज़ गौर करिएगा और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो सीपीयू कूलर आपने वीडियो जब मैं शूट कर रहा था पीसी बिल्ड करते हुए, जिसमें मैंने सारे पार्ट्स निकाले थे, तो सीपीयू कूलर अलग था, लेकिन रिजवान भाई ने इस सीपीयू कूलर को रिप्लेस कर दिया जो पहले लगा हुआ था। अभी ये नए मॉडल का एक सीपीयू कूलर लगा हुआ है जो कि ब्लैक कलर में उससे बेहतर और यहाँ पर टेम्परेचर वगैरह भी बताता है। गौर रहे कि ये जो सीपीयू कूलर अलग से लगाया गया है, दोबारा जो रिप्लेस किया गया है उससे ये महंगी है, इसके पैसे बड़े हैं। और इसमें जो फैसिलिटी है वो ध्यान दीजिए, यहाँ से ये ट्रे वगैरह है, हार्ड डिस्क वगैरह इस तरीके से निकाल और लगा सकते हैं। नीचे भी ऑप्शन है हार्ड ड्राइव निकालने लगाने का। सप्लाई कोर्सर का RM850E और ग्राफिक कार्ड वगैरह बाकी सारे सामान की जानकारी मैं आपको वीडियो में दे ही चुका हूँ। टाइम मैं आप लोगों का नहीं ज़ाया करना चाहूँगा। पीसी बिल्ड जो हुआ है, क्वालिटी कैसी है ये वीडियो में एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा अगर आपके पास टाइम हो तो, नहीं तो सीखिएगा ज़रूर। और रिजवान भाई जिनका कि ये पीसी है उनको एक बार वीडियो कॉल करते हैं, देखते हैं अगर उनके पास टाइम है तो उनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे 2 4 शब्दों में, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम आपका। और कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, कहाँ से उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है, ये जानकारी हम आपको दिखाएंगे। तो उनको हम नंबर लगा लेते हैं आपके सामने ही। ये मैंने कॉल लगा दिया है रिजवान भाई को, नंबर उठ जाता है तो हम बात कर लेते हैं उनसे। रिजवान भाई नमस्कार। कैसे हाल है सर? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं आप बताइए। बढ़िया बढ़िया सर। आप पीसी आपकी कंप्लीट हो गई है और आज ये पीसी पार्सल निकलेगी। आपसे थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगा, आपसे ये जानकारी चाहिए कि आपका शुभ नाम क्या है, कहाँ से आपने ऑर्डर दिया हुआ है पीसी के लिए। सर मेरा नाम मोहम्मद रिजवान। जी, और कहाँ के रहने वाले हैं सर आप। थोड़ी सी इंटरनेट की प्रॉब्लम लग रही है। हेलो, फ़ोन काट करके मैं दोबारा लगा रहा हूँ क्योंकि इंटरनेट की प्रॉब्लम थी उनके साइड। नेट उनका बंद है क्योंकि
व्हाट्सएप से कॉल करने पे रिंगिंग ना लिख करके कॉलिंग लिख रहा है, तो क्लियर है कि उनके या तो मोबाइल बंद हो गया है या नेट डिस्कनेक्ट हो चुका है। समय कम है, पीसी आज ही निकलेगी पार्सल, तो पीसी की जानकारी मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। पीसी में पैक करूँगा और पैक करने के बाद वापस कैमरे पे लेके आऊँगा इस पीसी की पैकिंग और पूरा कंप्लीट एड्रेस वगैरह तो हम आपको दिखाएंगे ही। यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बता दें कि अगर आप भी इस तरीके का पावरफुल पीसी बिल्ड करवाना चाहते हैं तो आप सीधा गोरखपुर आ जाइए, सामने बिल्ड करवा करके लेके जाइए। या अगर आप चाहते हैं भाई जैसे रिजवान भाई मंगा रहे हैं घर बैठे, तो आप पार्सल से मंगवाने की इच्छुक हैं तो पार्सल से भी आप मंगवा सकते हैं। वीडियो एडिटिंग के लिए अल्ट्रा सीरीज़ में आपको अल्ट्रा 5, अल्ट्रा 7, अल्ट्रा 9 सारे तरीके के बेहतर मदरबोर्ड और बेहतर प्रोसेसर के साथ एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ हम पीसी बिल्ड करके पूरे इंडिया में आप लोगों को उपलब्ध कराते हैं, तो आप मंगवा सकते हैं। और वीडियो एडिटिंग का एक बेहतर डेटा अगर आप लेना चाहते हैं जिसपे कि आप जनेऊ, मुंडन, बर्थडे और मुस्लिम के सारे प्रोजेक्ट एक बेहतर डिज़ाइन के साथ कि जिस पे काम करना आसान हो, आपको हमारे पास से मिल जाएगा, आप मंगवा सकते हैं। उससे संबंधित जानकारी के लिए आपको अगर डेमो वगैरह देखना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा, नंबर आपको दिखाई दे रहा है, आपको पता ही है। और वीडियो एडिटिंग का डेटा खरीदने के लिए, उसे चलाने के लिए आपके पास जो यूज़ करेंगे आप मेरा डेटा, तो उसके लिए आपके पास एक ओरिजिनल लाइसेंस पहले से होना ज़रूरी है। कोई बात नहीं, अगर लाइसेंस नहीं है तो आप नया लाइसेंस खरीद करके डेटा खरीद लीजिए। लाइसेंस आप मेरे पास भी जानकारी ले सकते हैं कैसे मिलेगा। और बात रही आगे पैकिंग करने के बाद की जो एड्रेस की जानकारी है, तो वो मैं अभी पैकिंग करके वापस कैमरे पे आता हूँ, वो भी जानकारी मैं आपको देता हूँ। रिजवान भाई की पीसी पैकिंग करके मैं कैमरे पे आ चुका हूँ दिखाने के लिए, और ये पीसी निकलेगी पार्सल। पैकिंग बहुत ही ज़बरदस्त, इतना बड़ा पैकिंग आज तक मैंने कभी करवाया नहीं। और ये पैकिंग आप देख सकते हैं बहुत ही बड़े साइज़ में, इसकी वज़न ही मुझे लग रहा है कि लगभग 25 किलो के आसपास टच कर गया होगा, उठाऊंगा दिक्कत होगा, ठीक है ना, मैं बता दे रहा हूँ। और पैकिंग कितनी शानदार तरीके से की जाती है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप देख करके समझ सकते होंगे। कंप्लीट यहाँ पे नाम और एड्रेस है मोहम्मद रिजवान भाई, और ये उत्तराखंड में जाएगा। पिन कोड नंबर यहाँ पे है। मोबाइल नंबर के लिए भाई साहब ने मना किया तो मैं 3-4 डिजिट कटिंग कर दिया हूँ। नीचे मेरा एड्रेस है, ऊपर भाई साहब का एड्रेस है, पूरी जानकारी आप सामने देख पा रहे होंगे। और बताना यह है कि अगर घर बैठे पीसी मंगवाना है वीडियो एडिटिंग के लिए एक बेहतर पीसी, ऑर्डर के लिए मेरा नंबर आपको नीचे दिखाई दे रहा है, कॉल कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।